हमारा जो बहुत बड़ा मसला है मेरे भाई, हम कम हिम्मत लोग हैं। इस वजह से हमारी सेहतें भी देख लो और हमारा मजहब के मामले में जो हाल है वो भी देख लो। तो एक ही चीज ठीक करनी पड़ेगी, उससे दोनों चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, ठीक। आपके अंदर कोई सलाहियत होती है, मिसाल के तौर पर आप बेवकूफ हो, फिर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं उनको नहीं कह रहा, फर्ज करो आप बेवकूफ हो, तो आपको कोई दुनिया की मुश्किल बात समझाएगा तो भी मुश्किल से समझ में आएगी, दीन का कोई पेचीदा मसला समझाएगा तो भी मुश्किल से समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि बेवकूफ आदमी के समझ में दीन की बात तो जल्दी आ जाती है क्योंकि नेक है, और दुनिया की बात आती नहीं क्योंकि नेक नहीं है। ऐसा होगा? भाई दिमाग तो वही है ना जो समझने के लिए। क्या ख्याल है भाई, गलत तो नहीं कह रहा मैं? भाई आप नमाज के बाद मिल लेना मुझसे, शफीउल्लाह आपसे कह रहा हूं, तो गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? तो आज जो बहुत से लोग हैं ना जिनसे गुनाह नहीं छूट रहे, एक्चुअली हम तौबा करते हैं, एक्चुअली हमसे गुनाह नहीं छूट, एक्चुअली फजर में ऐसे लगता है जैसे मुर्दे को कब्र से निकाला जा रहा है। अभी देखो कितने नमाजी हैं, फजर में कितने होते हैं? जुम्मे की नमाज फर्ज है तो क्या फजर की फर्ज नहीं है क्या? है भाई, अगर फर्ज है फजर की तो जितना रश जुम्मे में होना चाहिए इतना किसमें होना चाहिए, फजर में। लेकिन हालांकि इल्म है, और यही जुम्मा अगर फजर में कर देती ना इस शरीयत कि जुम्मे की नमाज फजर के टाइम पे हुआ करेगी, तो 4 आदमी बैठे हुए होते यहाँ पे, एक शाकिर भाई होते, एक चंगेजी साहब होते, और एक रफी भाई होते, और 1-2 और। वो मैं 1-2 हम इसलिए रखे हैं कि अगला कहेगा मैं भी तो आता हूं, तो मैं कहूँ 1-2 में आप थे, वो स्पेस खाली रखो ताकि कोई इतराज समझे कि मेरे ऊपर हो रहा है तो उसको खांचा वहां पे फिट कर दो। ये भी एक सियासत है भाई, गलत तो नहीं कह रहा ना? ये तो शुक्र है अल्लाह ने दोपहर के टाइम पे जितने पोस्ती मोस्ती हैं सारे। अब हमने जुम्मे की नमाज की थी 1 बजे, पब्लिक आधी से ज्यादा शॉर्ट हो गई। वजह क्या है कि कराची में नाश्ता जिस कौम का 2:30 बजे हो रहा होगा तो वो 1 बजे कहां जुम्मा पढ़ने आएगी यार? तो हम सब, मैं देखो मैं इसमें अपने आप को भी दाखिल कर रहा हूं, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं कहूं मैं बहुत आगे जा चुका हूं, बहुत बाहिम्मत आदमी हूं। मैं जो नसीहतें कर रहा हूं मैं खुद भी अपने आप को इसमें शामिल करके, तकरार की नहीं है, ताकि मुझे भी तो हिदायत मिले। अगर मेरे अंदर सुस्ती है तो वो भी दूर हो। लेकिन इतनी बात जरूर है भाई, हमारे साथ नॉलेज का मसला नहीं है इतना, हमारे साथ मसला है कम हिम्मती का। हुकूमत को चाहिए मशवरा दे रहे, होगा नहीं ऐसे, लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं हुकूमत को मशवरे दे रहे। भाई अच्छी बात करने में गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं लगाई। जापान में, चाइना में, इन मुल्कों में बाकायदा वर्कशॉप्स करवा के ना उन्होंने अपनी कौमों की सुस्ती को खत्म किया है। हमारे यहां ऐसा तालीम का कोई सेटअप नहीं है। कुछ दिन बच्चे रूटीन पर आते हैं स्कूल की वजह से कि रात को जल्दी सोएंगे, सुबह स्कूल जाना है। नमाज तो आजकल बच्चों में रिवाज ही खत्म हो गया, माँ बाप स्कूल के चक्कर में उठाते हैं। वो भी बीच में साल में इतनी छुट्टियां, फला दिन फला पैदा हुए थे, फला दिन फला का इंतकाल हुआ था, फिर पैदा हुए थे, फिर इंतकाल हुआ था, फिर पैदा हुए थे, फिर इंतकाल हुआ था, फला की पहली शादी हुई थी, दूसरी, हो सकता है मेरी 4 शादियों में भी छुट्टी गवर्नमेंट ऐलान कर दे कि फला दिन मुफ्ती साहब की चौथी हुई थी। कोई भरोसा नहीं। हर काम जो दुनिया में जो काम हो रहा है उस पर क्या दे रहे हैं, छुट्टी। ये कौम वो कौमें करे ना छुट्टियां जो तरक्की करते करते चांद पे कुमंदे डालने की सोच रही हो। यार चलो अल्लामा इकबाल के 1 दिन छुट्टी, चलो यार कायदे आजम के दूसरे दिन छुट्टी, चलो यार फला लियाकत अली खान की तीसरे दिन छुट्टी। कायदे आजम तो फरमा के गए थे काम काम और बस काम। खुदा की कसम मेरी ये राय है कि अगर कायदे आजम जिंदा होके आ जाएं, हम उनसे पूछें कि आप 25 दिसंबर को छुट्टी के बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई नहीं करो छुट्टी, मेरा डे मनाने से ज्यादा बेहतर है काम करके मेरा डे मनाओ। हर चीज में छुट्टी है या नहीं है? तो जो फरमान था काम काम और बस काम, तो तेरी छुट्टियां करवाने के लिए कायदे आजम ने मुल्क बनाया था। फिर बच्चे 12 बजे सो के उठ रहे होते हैं। तो कम हिम्मती जो है ना मेरे भाई, क्या चीज? कम हिम्मती, इससे जान छुड़ानी पड़ेगी। देखो कम हिम्मती खत्म करने के 2 नुस्खे हैं, रूहानी भी और जिस्मानी भी। हाय हाय हाय, कैसे समझाएं बात? मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। दिमागी जितनी बीमारियां हैं ना, ये भी एक किस्म की दिमाग का मसला है ना, कम हिम्मती। दिमाग तैयार ही नहीं हो रहा तो हिम्मत पे। तो दिमाग की जितनी बीमारियां हैं ना वो 2 तरह की होती है, एक रूहानी और एक मादी बीमारी, जिस्मानी जिसे कहते हैं। बाज़ दफा आप डिप्रेशन में होते हो, ये डिप्रेशन किसी रूहानी मसले की वजह से। रूहानी से वो जिन चुड़ैल भूत वाली रूहानी नहीं। रूहानी का मतलब ये कि आप दुनिया को मुसाफिर खाना ही नहीं समझते, आप दुनिया से दिल लगा बैठे हो। इस मसले का हर मेडिसिन से हल ये मसला बोलो नहीं हो, क्योंकि आप दुनिया को समझते हो कि यही रहना है, तो फिर तो थोड़ी सी चीज छूटेगी आपको गम बहुत ज्यादा होगा। ये जो रूहानी डिप्रेशन, ये रूहानी बीमारी की वजह से डिप्रेशन है, ये दीनदारों को नहीं होती, क्योंकि वो दुनिया को क्या समझते हैं, मुसाफिर खाना। असल क्या है उनका, आखिरत। वो बड़े से बड़ा गम भी बर्दाश्त कर जाएंगे, खुदकुशी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बड़े से बड़ा गम बर्दाश्त कर जाएंगे। थोड़ा बहुत रोना धोना होगा, थोड़ा बहुत अल्लाह से शिकवे शिकायतें, बस खत्म। लेकिन बाज दफा ये जो आपके दिमागी के केमिकल कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही आपकी, समझते हो, नींद पूरी नहीं हो रही, या कोई मौरूसी मसला है बाप दादा से चला आ रहा है, ये मसला
इसके जो एक्सपर्ट हैं वो डॉक्टर होते हैं, वो चेक करेंगे भाई इसका तो नट बोल्ट ही क्या हो गए हैं, बोलो ढीले हो गए। अब टायर अगर पबलिंग कर रहा है तो जरूरी तो नहीं कि ऊपर मोटा आदमी बैठा है, हो सकता है भाई उसके नट ही ढीला हो, तो जब तक नट टाइट नहीं करेंगे तो वो पबलिंग करते रहेंगे। अलाइनमेंट ही आउट हो गई है गाड़ी की, कभी भी सीधी नहीं चलेगी। बाज दफा ये होता है कि इधर लोड ज्यादा है, गाड़ी भी टेढ़ी टेढ़ी चल रही है, ऐसा होता है कि नहीं होता? उसका हल ये है कि भाई बैलेंस करो, कुछ बंदों को यहां बिठा दो, या जो बहुत ज्यादा भारी है उसको बीच में बिठा दो, आधा इधर हो जाएगा आधा वो इधर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर अलाइनमेंट ही आउट है मेरे भाई, तो फिर इधर उधर करते रहोगे, मसला हल नहीं होगा। तो बाज दफा दिमाग की अलाइनमेंट क्या हो जाती है, आउट, वो फिर डॉक्टर सीधा करेगा, नट बोल्ट दे के मेडिसिन खिला के, वही केमिकल आगे पीछे हो गए। तो इसी तरह खूब समझ लो, कम हिम्मती के दो असबाब होते हैं। मसला तो समझ में आ गया ना, असल बीमारी हमारी है क्या, कम हिम्मती। तो सेहत में भी वो चल रही होती है, दीन में भी वही चल रही होती है। तो कम हिम्मती के दो असबाब हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। रूहानी सबब, इस पे मैं मजीद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगले हफ्ते बहुत डिटेल में बयान करूं। एक जो रूहानी सबब है वो तो दुनिया को मुसाफिर खाना ना समझना, दिल में अल्लाह की मोहब्बत का ना होना, दिल में दुनिया मुर्दार के गटर का उबलना। उसका हल ये कि अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो, कुछ अल्लाह अल्लाह सीखो ताकि अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, कुछ तहज्जुद की पाबंदी डालो, नफली रोजे रखो, तबलीग में वक्त लगाओ, बुजुर्गों के पास बैठो, उलमा के बयान सुनो, और फालतू चीजों से अपने आप को बचाओ, ड्रामों फिल्मों से, सारा दिन टीवी के आगे क्रिकेट देखते रहना, गीबतों की महफिल, इन बुराइयों से बचाओ, बुरी सोहबत से दूर रहो, अच्छी सोहबत के करीब आओ। ये बहुत ही मुख्तसर बयान कर रहा हूं मैं, बाकी इसमें बड़ी लंबी डिटेल है। और कुछ असबाब क्या होते हैं कम हिम्मती के, जिस्मानी। जब तक आपकी खुराक ठीक नहीं होगी, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होगा, नेचर के मुताबिक नहीं होगा, आप पोस्ती के पोस्ती रहोगे। सुस्त लफ्ज मुझे बुरा लगता है, हम लोग सुस्त नहीं है, सुस्त तो एक हमारे लिए एजाज है, कोई हमें कहते हैं सुस्त आदमी, ये तो एजाज है, हम सुस्त से ऊपर की चीज है। वो क्या है, कहते हैं ना पोस्तियों की तरह पड़ा रहता है। मैं पोस्ट नहीं, और पोस्ट की काट जिससे चर्स वर्स वो पड़े रहते हैं ना, हम लोग की वो कैफियत है। सुस्त का लफ्ज क्या है हमारे लिए, ये सुस्त के लफ्ज की तौहीन है हमें सुस्त कहना। सो रहे हैं तो सोते रहेंगे, यूनिवर्सिटियों में जाके क्या कर रहे हैं, हमने भी दौर गुजारा है भाई, कॉलेज का स्कूल का, हमें नहीं पता वहां कौन सा पढ़ रहे होते हैं जाके। टीचर टाइम पे नहीं आ रहा है तो दिल जमी के साथ पढ़ा नहीं रहा है, बैठ ही नहीं जो सीधा सकता। हम कोई एक बंदा दिखाओ जो सीधा बैठता हो। आप जब भी किसी को देखेंगे ना दफ्तर में, यूं या टेढ़ा बैठा हुआ होगा, यूं बैठा हुआ होगा, या यूं करके बैठा हुआ होगा, या पीछे को झुका हुआ होगा, टेढ़ी गर्दन। जो कौम सीधा बैठ नहीं सकती वो कौम सीधा सिर्फ बैतुल खला में बैठते हैं। मैंने अपने शेख और मुर्शिद मुफ्ती रशीद अहमद साहब को कभी एक टांग के सहारे पे खड़े हुए नहीं देखा मैंने। जब भी खड़े होते तो दोनों पांव पे बराबर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो कहते हैं बहुत मायूब हरकत है कि आप यूं खड़े होने के बजाय ये टांग टेढ़ी कर लें आप। और मैंने हजरत के बाद किसी को नहीं देखा कभी दोनों पांव पे सीधा खड़ा हुआ हो। भाई दोनों पांव अल्लाह ने इसलिए दिए कि दोनों पे बैलेंस क्या हो, बराबर। लेकिन हम इतने सुस्त हैं, हम कहते हैं एक टांग को आराम दो, दूसरी भी पूरा जोर लगाओ, फिर इसको रिलैक्स करो। हालांकि बेवकूफी है कि नहीं है, जब एक पे पूरा जोर लगाओगे तो वो जल्दी थक जाएगी ना, सुस्ती है। फिर उसमें आड़े तिरछे भी हो जाते हैं, थोड़े दिन तक यूं करते रहेंगे तो फरमाई क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। बैठने की पोजीशन, मैं बंदे को देख के अंदाजा लगा लेता हूं ये सुस्त है या चुस्त है, 2 मिनट में अंदाजा हो जाता है हमें। हमने अपने शेख को देखा है ना, मुफ्ती रशीद अहमद साहब को रहमहुल्लाह ताला, 75 साल में ऐसे माशाल्लाह वो ये करते थे कि जब दरवाजा खोलना है ना, दीवार पे हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। बज़ाहिर ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कौम का अलमिया ही सुस्ती है मेरे भाई, ये सुस्ती नहीं छोड़ेगी। और फिर देखो ना, दीनदार बनके भी सुस्त होते हैं तो और दीन बदनाम होता है। हमारे हजरत का जो ऑफिस था ना, मैं गया, हमें तो नहीं पता था ज्यादा, दीवार पे हाथ लगाया। अच्छा मैं ये काम करता नहीं था, उस दिन मेरी शामत आई भी होगी, सबको देख रहा था, तो दीवार पे हाथ लगाया, दरवाजा यूं करके खोला, हजरत ने बुलाया इधर आओ। उन्होंने फरमाया ये या तो बहुत स्प्रिंग जो है ना डोर का बहुत टाइट होता तो फिर हाथ लगाना पड़ता है, बनता है। डोर का स्प्रिंग तो बहुत ढीला हल्का स्प्रिंग है, बड़े आराम से यूं खोला जा सकता है। फरमाया आपने यूं हाथ लगा के यूं क्यों खोला? फरमाया इसमें नुकसानात क्या है? नंबर 1, अपनी कमजोरी दिखा रहे हो दुनिया को कि मैं बुढ़ा हो गया हूं, मुझसे ये हल्का सा दरवाजा भी एक हाथ से खुलता नहीं है, मुझे सहारा लेना पड़ता है दीवार का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये सहारा लेना पड़ता है यूं का। एक तो अपनी कमजोरी की अनाउंसमेंट है, तो क्यों अगर आदमी कमजोर हो तो दुनिया को क्यों बताए भाई। नंबर 2, जब ये हाथ यहां लगाओगे तो दीवार पे पड़ेगा निशान, दीवार हो जाएगी गंदी। और वाकई वो ऑफिस में वो हिस्सा क्या लग रहा था, थोड़ा सा मैला, पूरे कमरे के कलर का बेड़ा गर्क। तीसरी बात, अब इस निशान को अगर हम खत्म करते हैं, किसी सर्फ वगैरह से धोते हैं, तो ये जगह ज्यादा लाइट हो जाएगी, कलर उतर जाएगा।
फिर उस कलर को करने के लिए ऐसा ही कलर करते हैं तो वो फिर डिफरेंट, अब पूरे कमरे का कलर उखड़ के दोबारा ही होगा। आप कह रहे होंगे यार ये किस किस्म की बातें कर रहे हो मुफ्ती साहब, वो शादियों वाली बातें ठीक थी, ये क्या शुरू कर दिया आपने। मैं इन बातों को छोटा नहीं समझता, मैं इन बातों को छोटा नहीं समझता। जब सीढ़ियों पे चढ़ते थे ना तो भी सहारा लेके नहीं चढ़ते थे, जब बिल्कुल ज़ईफ हो गए तो फिर आखिर उम्र में सहारा लेना शुरू कर दिया उन्होंने, वरना सीढ़ियों पे आप चलो ना, ऐसे क्या जरूरत है उसको पकड़ने की। खैर पकड़ लें, कोई शरीयत में हलाल हराम का मसला नहीं है ये, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि सुस्त लोगों के हालात क्या होते हैं और चुस्तों के हालात। एक वाकया सुना के बस बयान खत्म करता हूं, फिर क्योंकि टाइम हो गया है। दो सुस्त लेटे हुए थे, दो, हमारी जो मिसाल है ना, दो सुस्त क्या थे, लेटे हुए थे। हिम्मत पैदा करो मेरे भाई, हिम्मत। दो सुस्त लेटे हुए थे ना, घुड़सवार करीब से गुजरा, एक सुस्त ने उसको आवाज दी घुड़सवार को, भाई जरा इधर आ यार, काम है। वो बेचारा उतरा, पता नहीं मर रहे हैं। करीब गया तो कहने लगा यार मेरे ये बेर का दाना यहां पड़ा हुआ है, उठा के मेरे मुंह में डाल दे यार, बड़ी नवाजिश होगी तेरी। उसको बड़ा गुस्सा आया कि यार ये बेर का दाना तू उठा के नहीं मुंह में डाल सकता, मैं घोड़े पे जा रहा हूं, तूने मुझे उठा के बुलाया, और अगर तू नहीं कर सकता तो अपने तेरे साथ जो बंदा लेटा हुआ है उसको बोलता तू। तो दूसरा फौरन चीख उठा, कह रहा है मैं तो नहीं करता इसका काम, मुझे बोलता, मैं भी नहीं, मैं नहीं डालता इसके मुंह में बेर का दाना। क्यों नहीं डालता? कह रहा है कुत्ता मेरे मुंह में पेशाब कर रहा था, मैं ऐसे कर रहा था, भगा, ये भगा नहीं रहा था, ये भगा नहीं रहा था। मेरे भाई अगर ये जो सुस्ती है ना, जब हमने तौबा ना की तो अंजाम क्या होगा। तो सुस्ती का दूसरा सबब क्या है, वो है मादी। तो वो कौन सी खुराकें ऐसी हैं, कौन सा लाइफ स्टाइल ऐसा है जिससे आप सुस्त हो जाओगे। वो जब तक खुराकें चेंज नहीं करोगे आप में हिम्मत पैदा नहीं हो सकती।